25 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, जो लोक आस्था का एक बड़ा पर्व है। वैसे तो छठ महापर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दिन लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। इस पर्व में विशेष रूप से शुद्धता का पालन किया जाता है। सूरज की पहली किरण जब नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेरती है, तभी शुरू होता है आस्था का सबसे पावन त्योहार छठ। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, माँ की ममता और मजबूत संकल्प की मिसाल है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। शुरुआत होती है नहाई खाई के साथ, इसके बाद खरना, फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन होता है। लेकिन हर दिन के पीछे इसकी कहानी भी छुपी है, कभी द्रौपदी की, कभी कर्ण की, तो कभी माँ सीता की। कहते हैं कि छठ सिर्फ भगवान सूर्य की आराधना नहीं, बल्कि हर उस माँ की पुकार है जो अपने परिवार की खुशहाली और संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। आपको बता दें कि छठ पर दौरा और सूप का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस बांस के बने दौरे और सूप में फल रखकर पूजा स्थल से छठ घाट तक ले जाते हैं। ये माना जाता है कि इससे सूर्य देव और छठी मैया खुश होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दौरे और सूप में कौन से फल चढ़ाए जाए। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य से, जिन्होंने बताया है कि कौन से फल चढ़ाने चाहिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस बार छठ की शुरुआत किस दिन से हो रही है। 25 अक्टूबर से नहाई खाई के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर को खरना प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। फिर 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। दौरा और सूप के महत्व की अगर बात करें तो छठ पूजा में बांस के बने दौरे और सूप का बहुत खास महत्व है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बांस के दौरे का संबंध वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है। इसे बांस की उपमा दी गई है, क्योंकि बांस की तरह ही वंश बढ़ता है। यह पर्व सबसे पहले ऋषि पत्नी ने शुरू किया था और तभी से इसमें ऋतु फल डाले जाते हैं। छठ पूजा में कौन से फल चढ़ाए जाते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। केला। छठ पूजा में केला बहुत प्रिय फल है। ये समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा में चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। दूसरा फल है सिंघाड़ा, जिसे पानी फल सिंघाड़ा भी कहते हैं। ये फल छठी मैया को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये शुद्धता और धन ध्यान की प्राप्ति का प्रतीक है। सिंघाड़ा पानी में उगता है, इसलिए इसे विशेष पवित्र भी माना जाता है। अगला फल है नारियल। नारियल को छठी मैया का प्रिय फल माना जाता है। ये शुद्ध और पवित्र फल है। इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और देवी का आशीर्वाद मिलता है। गन्ना। गन्ने का चढ़ावा छठ पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे चढ़ाने से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। मूली, अदरक, हल्दी, इन पौधों को भी छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। मूली और अदरक का भारत में हजारों सालों से छठ पूजा में इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरी है ठेकुआ। छठी मैया को ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये पारंपरिक प्रसाद है और संतान प्राप्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।